अब हम कर्म फल की प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म फल विदेह राज के बार बार पूछे जाने पर किस पाप के कारण मुझे यह नरक देखने को मिला है सुनकर यमदूत बोला, हे राजन, आपने अपने द्वारा अच्छा धर्म कर्म किया जाने का जो कुछ भी कहा वह पूर्णतः सत्य है, परंतु आपने छोटा सा पाप किया है, उसको मैं याद दिलाता हूँ, सुनिए। विदर्भ राजा की कन्या, विदर्भ राजा की कन्या जिसका नाम तीवरी था, वह आपकी पत्नी थी तीवरी। एक बार जब वह ऋतुमती हुई थी तब आपने अपनी पत्नी के साथ समागम करके संतुष्ट नहीं किया था, उसे ऋतुबंध किया था। उसमें आप कैकेयी नरेश की रमणी कन्या के साथ प्रेम में आसक्त थे, अतः अपनी पत्नी के इसी ऋतुगत क्रम से आपको घोर नरक का दर्शन हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि आहुति के समय घृत व हवन सामग्री आदि की इच्छा करती है, ठीक उसी प्रकार ऋतुकाल के समय पत्नी भी वीर्यधान प्रजापति बीज की अपेक्षा करती है। अतः जो पुरुष चाहे महान से महान धर्मात्मा क्यों ना हो, परंतु यदि वह भी अपनी पत्नी के ऋतुमती होने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वीर्यधान की क्रिया नहीं करता और दूसरी स्त्री के प्रति कामासक्त होता है, वह पितृऋण से मुक्त नहीं होता और पापी बनकर नरक को प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आपने इस पाप के कारण इस नरक का दर्शन किया, अब अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के लिए स्वर्ग लोक में चले। राजन बोले, हे भाई यमदूत, जहाँ तुम ले चलोगे वहाँ तो चलना ही पड़ेगा, परंतु चलने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते चलो। मैं इस नरक में यह देख रहा हूँ कि ये कौवे किसी की आँख किसी की जीभ नष्ट कर रहे हैं, परंतु उनके आँख व जीभ बार बार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को आरे से चीरा जा रहा है तो किसी को गर्म बालू से उबलते तिल में पकाया जा रहा है, किसी के अंगों को ये लोहे के चोंच वाले पक्षी छत बिछत कर नष्ट कर रहे हैं, छत बिछत करके नष्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया कारण समझाओ। यमदूत बोला, इन सब का कारण मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, सुनिए। सभी मनुष्य अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के फल को भोगता है और इन फलों को भोगे जाने पर ही पाप और पुण्य क्षय होते हैं। दरिद्र एवं पापी मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष को, क्लेश से क्लेश को, भय से भय को, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वे उत्सव से उत्सव को, स्वर्ग से स्वर्ग को, सुख से सुख को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धावान उदार चेता दानी सुख कर्मा एवं पुण्यात्मा व्यक्ति सदा ही उत्तम सुगंध माला, उत्तम वस्त्र, उत्तम विमान, उत्तम आसन और भोजन प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में गंधर्व सिद्धों अप्सराओं के मधुर संगीत एवं नृत्य का आनंद लेता है। ठीक उसके विपरीत पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण बाघ, हाथी, सर्प, चोर, विपत्ति आदि भय के कारण मारे जाते हैं। नुकीले कांटों, कीलों व तीव्र अग्नि पैर से पैर रखकर असहाय दुख को झेलना पड़ता है। उसी प्रकार अन्य पाप कर्मों के कारण सिरा, सूल, असाध्य रोग, अपत्य भोजन, भीषण शीत एवं ताप आदि दुस्सह कष्टों को सहता है। इस प्रकार मनुष्य अपने किए गए पाप और पुण्य कर्म के अनुसार ही दुस्सह दुख एवं अपरिमित सुख को भी प्राप्त करता है। जो पापी किसी प्राय स्त्री को बुरी नजर, बुरी दृष्टि से देखता है या बुरे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करता है, उसी की आंखें जीवा उतने ही हजार छटक बार बार उनकी आंखें पैदा से निकाली जाती हैं जीवा भी। जो व्यक्ति किसी को गलत परामर्श देता है, गलत शास्त्रोपदेश देता है, मिथ्या भाषण करता है, मतलब फालतू को बोलता रहता है, कोई काम नहीं बोले जा रहे हैं, चुगली करते जा रहे हैं, आजकल तो मुख्य काम यही सही का, वे शास्त्रों, देवता, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों की निंदा करता है, उसी की जीभ बार बार काट दी जाती है। जो पापी व्यक्ति पिता पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र, यागी यजमान, गुरु शिष्य, पति पत्नी में मतभेद पैदा कराते हैं, वही नीच आरे से चीरे जा रहे हैं। जो पापी दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी के आनंद में बाधा पहुँचाते हैं, सज्जन पुरुषों को प्राणनाशक कष्ट पहुँचाते हैं, वही तप्त बालू व कीचड़ में डाले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा निमंत्रित होने पर भी अन्य व्यक्ति के श्राद्ध को खाता है तो उसकी जीवा को पक्षी खींचते हैं।
यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा निमंत्रित होने पर भी अन्य व्यक्ति के साथ उठाता है तो उसकी जीवा को पक्षी खींचते हैं। जो व्यक्ति कटु वचन बोलकर सज्जन पुरुषों के हृदय को कष्ट पहुँचाते हैं या वाणी या बुद्धि से किसी की निंदा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, उनकी जीभ तीक्ष्ण छुरों से चीरी जाती है। जो उदंड व्यक्ति माता पिता एवं गुरुजनों का अपमान करते हैं वे ही मल मूत्र एवं पुण्य कट्टों में अधोमुख करके डाले जा रहे हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण एवं अन्य छोटे लोगों को एक साथ बैठाकर अपने भोजन कराते हैं वे ही यहाँ मल का भक्षण करते हैं। समूह में कहीं जाने पर भी जो व्यक्ति अपने निर्धन साथी को जानबूझकर छोड़ जाता है वहाँ या कफ और थूक का भोजन करता है। आजकल गरीबों से कम दोस्ती करता है या तुम्हें जानकारी है, कोई नहीं करना चाहता, सब अपने से बड़े लोग साथी उठना बैठना चाहते हैं, गिने चुनों को छोड़ के। जो व्यक्ति झूठे हाथों से गौ ब्राह्मण व अग्नि का स्पर्श करता है, मतलब झूठे हाथ खा रहे हैं गए दहिया कर रहे हैं लोग, खा लो झूठे हाथ से, यहाँ उनके हाथ अंगार में जलाए जाते हैं। गाय अग्नि, माता पिता, ब्राह्मण, भाई बहन, जामाता, गुरु, वृद्ध आदि तो पैर से स्पर्श करते हैं, उन्हीं के पैर बांध कर अग्नि में खा करके जलाया जाता है। जो पापी खीर, खिचड़ी, छाछ या छाग तथा अन्य देवान्य को बिना संस्कार किए खा लेते हैं वहीं पापात्माओं को आके निकाल कर अग्नि में डाल दी जाती है। अब यहाँ पे गलती मुझसे खुद की हुई क्योंकि खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, छाछ, अब यहाँ पे हमको मुझे एक संस्कार तो उसके साथ ही खाना चाहिए, मैं खाना भी खा लेता हूँ, गलती मेरी भी है, आके निकाल कर में डाल दी गई है। जो गुरु देवता ब्राह्मण वेद की निंदा सुनकर वह भी उसे अनुमोदित करता है। यमदूत उन्हें पापी के कानों में लाल लाल गर्म लोहे की छड़ें डालकर पीड़ित करते हैं। जो व्यक्ति क्रोधावेश में प्याऊ देवस्थान एवं ब्राह्मण के निवास स्थान को नष्ट करते हैं यमदूत उन्हीं पापियों खालों को तीक्ष्ण हथियार से उखाड़ रहे हैं। जो व्यक्ति गौ ब्राह्मण एवं सूर्य की ओर मुख करके मनमुख का त्याग करते हैं तो वे उन्हीं के बुरा मार्ग से आंतों खींच रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को किसी से ब्याहने के बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याह देता है उसी शरीर में अनेकों घाव उत्पन्न करके खारे जल में डालकर पीड़ित किया जा रहा है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में अपने पुत्र, वृत्ति, पत्नी आदि पारिवारिक जनों को त्याग कर अपना ही पेट पालने में व्यस्त हो जाता है यमदूत उस भूखे को उसी का मांस नोच कर उसके मुख में डाल रहे हैं। घूसखोर व्यक्ति अथवा जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए को पैसे के लालच में त्याग करते हैं अथवा जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अनुष्ठान आदि प्राप्त पुण्य को बेच देते हैं वे यहाँ चक्की पीसते हैं। जो अध्यापक को नीचे आसन में बैठाकर स्वयं उच्च आसन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है वह दिन रात भूख प्यास से तड़पता हुआ सिर पर भारी पत्थर के बोझ से दबा रहता है। जो मूर्ख जल में ही मलमूत्र त्यागता है, थूकता है, वे यहाँ पर थूक एवं मलमूत्र से युक्त दुर्गंधित नरक में पड़कर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ लोग नदी में क्यों थूक रहे हैं, बहस करने लगते हैं, मैं शांत हो जाता हूँ। गए नहाए गए, जल अर्पित कर रहे हैं, जल में सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, फिर खिला दिया, थूक दिया उसी में, क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने यहाँ अतिथि को भोजन कराने से पहले ही खा लेते हैं वे तथा अग्नि का तिरस्कार करते हैं वे ऊंचे पर चोटे से गिराए जाते हैं। जो दोबारा ब्याह स्त्री के पति बनते हैं वे कीड़े बनते हैं और उन्हें चींटियाँ खाती हैं। जो व्यक्ति अधर्मी पुरुष का दान ग्रहण करता है, सेवा तथा भोजन करता है वह पत्थर के मध्य वाला कीड़ा बनता है। जो व्यक्ति अति मित्र एवं सेवकों को अपमानित करता था उनके समझ अकेले ही मिष्ठान खाता है वह आग का गोला खाता है। पीठ पीछे निंदा करने वाले अंधे बहरे गूंगे भूख से व्याकुल होकर घूमते हैं। इस प्रकार से ये सब पापी अपने अपने पाप कर्म के अनुसार पाप के फलों को भोग रहे हैं। जो दुष्ट ब्राह्मण सदा मिलकर सार भोजन करने में मस्त रहते हैं वे सर्पों के सर्वांग से निकले फेन को खाते हैं। सोने की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला, ये चारों प्रकार के पापी तीव्र आग में कई हजार वर्षों तक जलाए जाते हैं। फिर ये सभी पापी मनुष्य योनि में जन्म लेकर कुष्ठ एवं यक्षमा रोग से पीड़ित होते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः नरक को भोग करके जन्म ग्रहण करते हैं तथा गौ हत्या 3 जन्मों तक नरक में जाता है। इस प्रकार ये पापी अनेक बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, नरक में जाते हैं। उनके आवागमन का चक्र चलता ही रहता है।